नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मंथन क्लासेस कैम्प में। आज देखेंगे, आप मुझे देख रहे होंगे मैं कहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर देखेंगे हमारे चारों ओर हैं विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और पेड़ पौधे हैं वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होते हैं। पेड़ पौधों पर ही हमारी जो प्रकृति है वो सुंदर लगती है। आज है 5 जून, और 5 जून को होता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो आप देख रहे होंगे कि हमारी ये प्रकृति कितनी ही सुंदर है। प्रकृति हरी भरी है, तो प्रकृति अगर हरी भरी होती है तभी ये हमारा जो संसार है वह सुंदर लगता है। हमारा प्रत्येक का ये कर्तव्य है, हम इस प्रकृति को इसी तरह से हरा भरा बनाए रखें, क्योंकि प्रकृति अगर हरी भरी रहेगी तो हमारा मन भी हरा भरा रहेगा। तो आप विश्व पर्यावरण दिवस आप जानते हैं ये क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है। तो आइए विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसी कि प्रकृति तो हमारी बहुत सुंदर है ही, लेकिन अभी तक आपने जो विश्व पर्यावरण दिवस था उसके बारे में आपने इस प्रकृति का आनंद लिया। तो उस प्राकृतिक आनंद के बाद अब हम व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं कि इसका प्रारंभ कैसे हुआ, ये क्यों मनाया जाता है। तो देखते हैं, देखेंगे जो विश्व पर्यावरण दिवस है, जैसा कि इसका जो प्रारंभ है यहाँ पे नोट हो रहा है कि ये सन 1972 में इसका आरंभ हुआ, यानी विश्व पर्यावरण दिवस है। तो सबसे पहले जो आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ है, उन्होंने उनकी अध्यक्षता में क्या हुआ, एक मीटिंग की गई जिसमें हमारे पूरे विश्व के लगभग 119 देशों ने इसमें भाग लिया। और उन्होंने ये अपनी मीटिंग के दौरान जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति के संरक्षण के लिए और एक उन्होंने दिवस मनाने की एक नींव रखी। उन्होंने इस दिवस को मनाने के लिए 5 जून का समय निर्धारित किया। तो प्रारंभ में बात करें तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बैठक हुई वह 5 जून से और लगभग 16 जून तक ये बैठक चली, और वहाँ पर 119 देशों ने इसमें भाग लिया और सबकी सहमति से इस दिवस को मनाए जाने की नींव रखी गई। तो देखेंगे सबसे पहला जो प्रथम पर्यावरण दिवस की हम बात करें तो वह 5 जून 1973 को मनाया गया। प्रत्येक वर्ष क्या होता है, इसे मनाने के लिए कुछ न कुछ नई थीम रखी जाती है। तो इस बार भी यानी 2021 की जो हमारी वर्ष है, तो इस दिवस के लिए एक नई थीम रखी गई है, और उस थीम का जो नाम क्या है वह है हमारी जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी बहाली। इसका मतलब हम समझें तो एक सिंपल वे में हम समझेंगे तो जो हमारा इकोलॉजी यानी इकोसिस्टम है, तो इकोसिस्टम का रिसाइकलिंग करना, यानी हमारे जो प्राकृतिक संसाधन थे उनको रिसाइकलिंग करना। जैसे पेड़ पौधे जो हम काट रहे हैं, तो पेड़ पौधों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है, तो उनकी रिसाइकलिंग के लिए हम वृक्षारोपण करें। पानी है, तो पानी जैसे धीरे धीरे प्रकृति से लोग दोहन कर रहे हैं तो वह समाप्ति की कगार पर है, तो इसके लिए हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं। जैसे हम वर्षा का जल संग्रह करके, तो उससे हमारा जल स्तर है वो बढ़ सकता है। तो जो हमारा जो विश्व पर्यावरण दिवस है वह हमें इस बात को इंगित करता है कि हमें किस तरह से प्रकृति का संरक्षण करें। तो हम में से प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि इस दिवस को और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी प्रकृति में जो हमें निःशुल्क हमें जो उपहार मिला है, जैसे हमारी हवा है, पानी है, इसके अलावा जो एक प्रकृति की सुंदरता है, ये सभी हमें निःशुल्क मिले हैं। तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि प्रकृति में बरकरार रहे। तो हम इसको जो वेस्टेज हो रहा है, लोग दिनों दिन औद्योगिकरण, नगरीकरण के कारण वृक्षों को काट रहे हैं,
वृक्षों की संख्या कम हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन का लेवल है वो घटता जा रहा है। तो अतः हम प्रत्येक का एक कर्तव्य है कि हम वृक्षारोपण करें, जो आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें भी वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा हम बात करें जल की, तो अक्सर देखा जाता है नगरों में लोग बहुत सारे समरसेबल लगवाते हैं, ट्यूबवेल लगे हुए हैं गाँव में या अन्य जगह, तो पानी का बहुत ही वेस्टेज करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। तो अतः हमें पानी को भी कम से कम यूज करना चाहिए। जो हमारी जितनी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग हम पानी का यूज़ करें, पानी को वेस्टेज नहीं करें। तो हम इस बात का भी आज संकल्प लें कि आज से हम पानी की बचत करेंगे। जहाँ पर भी पाइप लाइन है और आपको कहीं पर नल खुला हुआ है तो आपका कर्तव्य बनता है वहाँ पर उसे बंद करें। इसके अलावा जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, तो ये भी पानी से बनती है। तो बिजली को भी हम कम से कम जितनी हमें आवश्यकता है उतना यूज करें, और हमारे जो जलाशय हैं, नदियाँ हैं, अन्य जो संसाधन हैं उनमें गंदगी नहीं फैलाएं। और हमारे जो प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं तो उनको, बहुत से लोग जैसे मांसाहारी होते हैं तो उनको बेवजह से मार करके उनको मांस के रूप में यूज़ करते हैं, खाते हैं। प्रकृति ने हमें इतनी सारी जो फल हैं, खाद्य सामग्री प्रदान की है, तो हमें बेवजह इन जीव जंतुओं की हत्या करने से क्या फ़ायदा। तो अतः हमें उनकी भी सुरक्षा करनी है, क्योंकि इस प्रकृति का सभी क्या है, इन्हीं सभी से मिलकर प्रकृति बनी है और हमारी प्रकृति तभी सुंदर लगेगी, ये सब हमारे साथ होंगे, तभी हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, इको सिस्टम है, वो फलीभूत होगा। इन्हीं आशाओं के साथ आप ऐसा करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा हो आपको हमें कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।